डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे असहभागी अवलोकन का, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि असहभागी होना, यानी कि ये सहभागी के विपरीत किस्म का अवलोकन है। ये यूँ कहे कि इसमें अवलोकनकर्ता किसी समूह के जीवन में भाग लिए बिना समूह की क्रियाओं से अलग रहकर एक वैज्ञानिक की तरह उसका अध्ययन करता है। इस विधि में अध्ययनकर्ता समूह या समुदाय में जाकर लंबे समय तक निवास नहीं करता और न ही उनकी गतिविधियों में भाग लेता है। वह तो एक अपरिचित और मौन दर्शक होता है। इस प्रकार के अध्ययन में स्वतंत्रता व निष्पक्षता की अधिक संभावना रहती है। लोगों को पूर्व सूचना दिए बिना वह घटनाओं के समय उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर लेता है। वह जो कुछ देखता है उसकी गहराई से जानकारी प्राप्त करता है। किंतु पूर्ण असहभागी अध्ययन भी संभव नहीं होता है। उसे कुछ क्रियाओं व गतिविधियों में तो समूह के लोगों के साथ रहना ही पड़ता है। इसी संबंध में गुडे एवं हॉट ने बताया है, जैसा कि छात्र इस बात को भलीभांति जान सकते हैं कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है। असहभागी विधि का प्रयोग प्रायोगिक अवलोकन के लिए अधिक होता है। यानी कि जो प्रायोगिक अवलोकन होता है ना, प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन, उसके लिए अधिक होता है इसका प्रयोग। जैसे किसी कारखाने के श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों के कार्य एवं अवकाश के क्षणों का अध्ययन इस विधि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों के लिए भी अध्ययनकर्ता दूर बैठकर बालकों की विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस विधि में समूह के बाहरी लक्षणों का यह अध्ययन हो पाता है। आंतरिक संबंधों की सूक्ष्म एवं गहन जानकारी इससे संभव नहीं है। असहभागी अवलोकनकर्ता गाँवों में मंचों पे होने वाले नाटकों को दूर बैठकर देख सकते हैं। लोकगीतों को चुपके से बैठकर टेप कर सकता है या सुन सकता है। अब आते हैं असहभागी अवलोकन के गुण या लाभ। तो इसमें जो सहभागी अवलोकन था ना पिछले वीडियो का, उसके जो दोष है वो इसके गुण हो जाते हैं, क्योंकि ये उससे एकदम विपरीत किस्म का है। तो जानते हैं इसके गुणों के बारे में। सबसे पहला है वैश्विकता, ऑब्जेक्टिविटी। असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता समूह के साथ अपने को घुलाता मिलाता है। घुलाता मिलाता नहीं है वो, बल्कि एक तटस्थ और निष्पक्ष दृष्टा के रूप में घटनाओं को देखता है। घुलाता मिलाता तो सहभागी अवलोकन में, असहभागी में वो अपने आप को समूह के साथ नहीं घुलाता मिलाता। उसकी उपस्थिति से घटनाएं प्रभावित नहीं होती। अतः अध्ययन में वैश्विकता एवं वैज्ञानिकता बनी रहती है और पक्षपात नहीं आ पाता। दूसरा जो गुण वो है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। इस प्रकार के अध्ययन में अवलोकनकर्ता दूर बैठकर स्वयं ही सभी घटनाओं को नोट कर लेता है। अतः
उसके द्वारा एकत्रित सूचनाएं अधिक विश्वसनीय होती है। तीसरा जो गुण है वो है अधिक सहयोग, मोर कोऑपरेशन। इसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के किसी विशिष्ट समूह के साथ घुलता मिलता नहीं है, अतः उसे सभी लोगों का आदर और सहयोग प्राप्त होता है। चौथा है कम खर्चीली। असहभागी अवलोकन में सहभागी अवलोकन की तुलना में समय भी कम लगता है और पैसा भी कम खर्च होता है। पांचवा जो इसका गुण है वो है दर्शक अभिनेता की तुलना में अधिक आनंद ले सकता है। एक दर्शक के रूप में असहभागी अवलोकनकर्ता दूर बैठकर घटनाओं की विस्तृत, सूक्ष्म एवं यथार्थ जानकारी प्राप्त कर सकता है, जो कि सहभागी अध्ययन में संभव नहीं हो पाता है। और संभव क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि अभिनेता यानी कि एक्टर की तुलना में दर्शक ही किसी नाटक की वस्तु स्थिति को सही रूप में समझ सकता है। इसके बाद आते हैं सहभागी और असहभागी अवलोकन के दोष। अभी तो अपने जाने असहभागी अवलोकन के गुण, और अब जानते हैं असहभागी अवलोकन के दोष या सीमाएं। तो इसका जो सबसे पहला दोष है वो गुडेम होट ने बताया है कि विशुद्ध असहभागी अवलोकन कठिन है, यानी कि पूरी तरीके से किसी समुदाय का हिस्सा नहीं बनना अपने आप में कठिन काम है। कभी न कभी किसी किसी चीज़ में तो उस समुदाय का हिस्सा बनना ही पड़ता है। अध्ययनकर्ता को कुछ न कुछ सीमा तक तो उसका सदस्य यानी कि सहभागी होना ही पड़ता है। दूसरा जो दोष है वो है असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता घटनाओं को अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, अतः उसकी मौलिकता नष्ट हो जाती है। यानी कि घटना जो घट रही है वो अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, दूर बैठा बैठा उनमें सहभागी नहीं होता, तो उसकी मौलिकता को नहीं समझ पाता पूरी तरह, इसलिए मौलिकता नष्ट हो जाती है सहभागी अवलोकन में। तीसरा जो दोष है वो है कि कई विषय ऐसे हैं जिनकी जानकारी केवल सहभागी अवलोकन से ही प्राप्त की जा सकती है। उस जगह पे ये विधि पूरी तरह अनुपयुक्त है, यानी कि कोई काम की नहीं है वहाँ पे। अगला दोष है कि असहभागी अवलोकन में कभी कभी और अचानक से घटने वाली घटनाओं का अध्ययन नहीं हो पाता। पांचवा दोष है असहभागी अवलोकन में समूह के लोग अध्ययनकर्ता को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और उसके सामने बनावटी व्यवहार करने लगते हैं, कृत्रिम बनावटी व्यवहार। एक और लास्ट दोष इसका आता है कि इसमें समस्या के बारे में केवल सतही ज्ञान हो पाता है, यानी कि ऊपर विस्तृत और गहन नहीं हो पाता। वो तो सहभागी अवलोकन में हो पाता है, विस्तृत और गहन तो इसमें नहीं हो पाता। इसके बाद आता है सहभागी और असहभागी अवलोकन में अंतर। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो पहला जो अंतर का आधार है वो है सहभागिता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता समूह व समुदाय का एक अभिन्न अंग बनकर उनकी सभी गतिविधियों में भाग लेता है, जबकि असहभागी अवलोकन में वह एक तटस्थ और मौन दृष्टा
यानी कि दूर बैठकर देख के ही अध्ययन करता है। दूसरा जो अंतर वो है गहनता में अंतर। सहभागी अवलोकन में घटनाओं का गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है और गुप्त सूचनाएं भी संकलित की जा सकती है, जबकि असहभागी अवलोकन में यह संभव नहीं है। तीसरा जो अंतर है वो है समूह के व्यवहार के आधार पर। सहभागी अवलोकन में समूह के लोग अवलोकनकर्ता को अपना ही सदस्य मानते हैं, अतः उनके सामने स्वाभाविक व्यवहार करते हैं। अतः यानी कि समूह के जो लोग हैं ना, उस अवलोकनकर्ता के सामने स्वाभाविक व्यवहार करते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता या अवलोकनकर्ता एक अजनबी और बाहरी व्यक्ति समझा जाता है, जिसके सामने कृत्रिम व्यवहार व्यक्त किया जाता है। यानी कि समूह के लोग उस अवलोकनकर्ता के सामने बनावटी व्यवहार करते हैं। अगला जो अंतर है वो है सत्यापन के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता को घटनाओं की सत्यता की जांच करने के कई अवसर प्राप्त होते हैं, जबकि असहभागी अवलोकन में सत्यापन के अवसर सीमित होते हैं, बहुत कम। अगला जो अंतर है वो है समय एवं धन के आधार पर। असहभागी अवलोकन की तुलना में सहभागी अवलोकन में समय और धन दोनों ही अधिक लगता है। छठा अंतर है वस्तुनिष्ठता के आधार पर। वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। सहभागी अवलोकन की तुलना में असहभागी अवलोकन अधिक वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ होता है और उसमें व्यक्ति के पक्षपात के आने की कम संभावना रहती है। वस्तुनिष्ठता से मतलब होता है किसी घटना को जिस रूप में देखा उसको उसी रूप में ही व्यक्त करना, वो वस्तुनिष्ठ होती है। तो सहभागी और असहभागी अवलोकन में से असहभागी अवलोकन अधिक वस्तुनिष्ठ होता है। अगला जो अंतर है वो है अध्ययन यंत्रों के आधार पर। सहभागी अध्ययन में अवलोकनकर्ता अवलोकन कार्ड का प्रयोग नहीं कर सकता है, जबकि असहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनुसूची, अवलोकन कार्ड आदि का प्रयोग कर सकता है। आखिरी जो अंतर वो है कुशलता के आधार पर। सहभागी अवलोकन में अध्ययनकर्ता अधिक कुशल व प्रशिक्षित होना चाहिए, जबकि असहभागी में सामान्य अनुभव में प्रशिक्षण के आधार पर ही अध्ययन संभव है। धन्यवाद।